तो दोस्तों मैं कहानी लेकर आई हूँ कन्यादान, एक आंसू भरी कहानी। राम राव जी के दो बच्चे थे, रूही और पवन। पवन बड़ा था और रूही छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। राम राव और रूही की माँ लता रूही को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रूही ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उसके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में रूही का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार को भी रूही पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन के भैया और राम राव शादी की फिर से इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन के भैया राम राव शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। पवन रूही का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। रूही सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रूही दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पवन रूही को मंडप में ले आया और पंडित ने रूही को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज इसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहा है। अपनी इस बेटी के बिना बाकी का जीवन बिताना, यह विचार उनके लिए काफ़ी कष्टदायक। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और होने वाले पति ने नीचे से उसका हाथ का सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, वह राम राव ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और राम राव के हाथ में दिए से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उनका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि अच्छे से ध्यान रखे। लता अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई थी। 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता है, और उसको हमेशा के लिए दूसरे के हाथ में भेज दिया, घर का मेहमान बना दिया। यह सब माँ को समझ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद।